उनमें एक प्रकार की अस्वाभाविक उज्ज्वलता चमका करती थी। सिर के बाल बड़े रूखे सूखे हो रहे थे। स्वभावतः चेष्टा करने से गिने भी जा सकते थे। हाथ की उंगलियों को देखने से घृणा उत्पन्न होती थी। एक तो वे नितांत दुबली पतली, दूसरे कुत्सित रोगों के दाग से खराब हो गई थी। स्टेशन पर आकर धर्मदास ने पूछा, कहाँ का टिकट कटाया जाएगा देवता? देवदास ने कुछ सोचकर कहा, चलो पहले घर चलें, फिर देखा जाएगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई। वे लोग हुगली का टिकट खरीद कर बढ़ गए। धर्मदास देवदास के पास ही रहा। संध्या के कुछ पहले ही देवदास की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। धीरे धीरे धुआंधार बुखार चढ़ आया। उन्होंने धर्मदास को बुलाकर कहा, धर्मदास, आज ऐसा मालूम पड़ता है कि घर भी पहुंचना कठिन होगा। धर्मदास ने डरकर कहा, क्यों भैया? देवदास ने हंसने की चेष्टा करके कहा, फिर बुखार चढ़ आया धर्मदास। काशी को गाड़ी पार कर गई। तब तक देवदास अचेत थे। पटना के पास आकर जब उन्हें होश हुआ तो कहा, तब तो धर्मदास माँ के पास सचमुच नहीं जा सके। धर्मदास ने कहा, चलो भैया, पटना में उतरकर हम डॉक्टर को दिखा लें। उत्तर में देवदास ने कहा, रहने दो, अब हम लोग घर पर ही चलकर उतरेंगे। गाड़ी जब पंडवा स्टेशन पर आकर खड़ी हुई तब पाँव फट चुकी थी। रात भर खूब वर्षा हुई थी। अभी थोड़ी ही देर में थमी हुई थी। देवदास उठ खड़े हुए। नीचे धर्मदास सोया हुआ था। धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा, किंतु लज्जावश जगा नहीं सके। फिर द्वार खोलकर धीरे से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। गाड़ी सोए हुए धर्मदास को लेकर चली गई। कांपते कांपते देवदास स्टेशन के बाहर आए। एक गाड़ीवान को बुलाकर पूछा, क्या हाथी पोता चल सकता है? उसने एक बार मुंह की ओर, फिर एक बार इधर उधर देखकर कहा, नहीं बाबू, रास्ता अच्छा नहीं है। नहीं बाबू, रास्ता अच्छा नहीं है। घोड़े की गाड़ी ऐसे कीचड़ पानी में उधर नहीं जा सकेगी। देवदास ने उद्गिन होकर पूछा, क्या पालकी मिल सकती है? गाड़ीवान ने कहा, नहीं। देवदास इसी आशंका में धब से बैठ गए कि क्या तब जाना नहीं होगा। उनके मुख से उनकी अंतिम अवस्था के चिन्ह सुपुष्ट प्रकट हो रहे थे। एक अंधा भी उसे भली भांति देख सकता था। गाड़ीवान ने दयाद्र होकर पूछा, बाबूजी, एक बैलगाड़ी ठीक कर दे। देवदास ने पूछा, कब पहुंचूंगा? गाड़ीवान ने कहा, रास्ता अच्छा नहीं है, इससे शायद 2 दिन लग जाएंगे। देवदास ने मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि 2 दिन जीते रहेंगे या नहीं, पर पार्वती के पास जाना जरूरी है। इस समय उनके मन में पिछले दिनों के बहुत से झूठे आचार व्यवहार और बहुत सी झूठी बातें एक एक करके स्मरण आने लगी। किंतु अंतिम दिन की इस प्रतिज्ञा को सच करना ही होगा, चाहे जिस तरह से हो। एक बार उसे दर्शन देना ही होगा। पर अब इस जीवन की अधिक मियाद बाकी नहीं है, इसी की विशेष चिंता है। देवदास जब गाड़ी में बैठ गए तो उन्हें माता का ध्यान आया। वे व्याकुल होकर रो पड़े। जीवन के इस अंतिम समय में एक और स्नेहमयी पवित्र प्रतिमा की छाया दिखाई पड़ी। यह छाया चंद्रमुखी की थी, जिसे पापिष्ठा कहकर सर्वदा घृणा की। आज उसी को जननी की बगल में गौरवमय आसन पर आसीन देख उनकी आंखों से झरझर जल झरने लगा। अब इस जीवन में उससे फिर कभी भेंट नहीं होगी, और तो क्या, वह बहुत दिनों तक उनके विषय में कोई खबर नहीं पाएगी। तभी पार्वती के पास चलना होगा। देवदास ने प्रतिज्ञा की थी कि एक बार वे और भेंट करेंगे। आज उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना होगा। अच्छा रास्ता नहीं है। वर्षा के कारण कहीं कहीं जल जमा हो गया है और कहीं अगल बगल की पगडंडी कटकर गिर पड़ी है। सारा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। बैलगाड़ी हचक हचक कर चलती है। कहीं उतरकर चक्का ठेलना पड़ता है, कहीं बैलों को बेरहमी के साथ मारना पड़ता है। चाहे जिस तरह से हो, यह 16 कोस का रास्ता तय करना ही होगा। हर हर करके ठंडी हवा बह रही थी। आज भी उन्हें संध्या के बाद विषम ज्वर चढ़ आया। उन्होंने डरकर पूछा, गाड़ीवान, और कितना चलना होगा? गाड़ीवान ने जवाब दिया, बाबू, अभी 8-10 कोस और चलना है। जल्दी से चलो, तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। जेब में 100 रुपये का नोट था, उसी को दिखलाकर कहा, जल्दी चलो, 100 रुपये इनाम दूंगा। इसके बाद कब और किस भांति सारी रात बीत गई। देवदास को इसकी खबर नहीं, बराबर अचेत रहे। सुबह जब ज्ञान हुआ तो कहा, अरे अभी कितनी दूर है? क्या इस रास्ते का अंत नहीं होगा? गाड़ीवान ने कहा, अभी 6 कोस है। देवदास ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जरा जल्दी चलो, अब समय नहीं है। गाड़ीवान इसे समझ ना सका, किंतु नए उत्साह से बैलों को ठोक ठाक कर और गाली गलौज देकर हाँकने लगा। प्राणपण से गाड़ी चल रही थी। भीतर देवदास छटपटा रहे थे। एकमात्र यही विचार चक्कर लगा रहा था कि भेंट होगी या नहीं, पहुंच सकेंगे या नहीं। दोपहर के समय गाड़ीवान ने बैलों को भूसी खाने को दी, स्वयं भी दाना पानी किया। फिर पूछा, बाबू, आप कुछ अंजल नहीं करेंगे? नहीं, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे सकते हो? उसने पास की पोखरी से पानी ला दिया। आज संध्या के बाद बुखार के साथ देवदास की नाक की राह बूंद बूंद खून गिरने लगा।
उन्होंने भरजोर नाक को दबाया। फिर मालूम हुआ कि दांत के पास से खून बाहर आ रहा है। सांस लेने में भी कष्ट होने लगा। हांफते हांफते कहा, और कितनी दूर? गाड़ीवान ने कहा, 2 कोस और है, रात को 10 बजे पहुँचेंगे। देवदास ने बड़े कष्ट के साथ रास्ते की ओर देखकर कहा, भगवान। गाड़ीवान ने पूछा, बाबू कैसी तबीयत है? देवदास इस बात का जवाब नहीं दे सके। गाड़ी चलने लगी, पर 10 बजे नहीं पहुंची। लगभग 12 बजे रात को गाड़ी हाथी पोता के जमींदार के मकान के सामने पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई। गाड़ीवान ने बुलाकर कहा, बाबू नीचे उतरिए, और कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने डरकर मुंह के पास दिया लाकर देखा। कहा, बाबू क्या सो गए हैं? देवदास देख रहे थे। होंठ हिलाकर कुछ कहा, किंतु कोई शब्द नहीं हुआ। गाड़ीवान ने फिर बुलाया, बाबू। देवदास ने हाथ उठाना चाहा, किंतु नहीं उठा सके।